दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यू अशोक नगर स्थित धर्मशिला अस्पताल में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान मैमोग्राफी उपकरण, आयुष्मान भारत योजना के लाभ विस्तार और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ विधायक रवि नेगी और रविकांत भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, आधुनिक और जनहितकारी बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धर्मशिला अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक मैमोग्राफी उपकरण महिलाओं के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा, जिससे ब्रेस्ट कैंसर की समय रहते पहचान और उपचार संभव हो सकेगा। रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना लाखों जरूरतमंद लोगों के लिए जीवनदायिनी बन चुकी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से आज देश भर में गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए भावुक अंदाज में कहा, जहां ईश्वर नहीं पहुंच पाते, वहां डॉक्टर को भेज देते हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस पहल के लिए बधाई भी दी। जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर ने तरक्की की है, हमने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निकाल लिया है। और ये कैंसर विशेष रूप से जो महिलाओं में पाया जाता है, उसके लिए इतनी सुपर मशीनरी जो धर्मशिला ने अपने यहाँ लगाई, ना केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। दिल्ली एनसीआर को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं पूरे धर्मशिला नारायणा ग्रुप को बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपने ये जो महीना है कैंसर सर्वाइवर्स मंथ, इसमें 10,000 टेस्टिंग्स जो आपने दिल्ली की जनता को समर्पित करके फ्री अनाउंस की है, मैं उसके लिए भी आपका बहुत साधुवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के अंत में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विधायक रविकांत, विधायक रविंदर, भाजपा दिल्ली के उपाध्यक्ष विजेंद्र धामा, धर्मशिला ग्रुप सीईओ एमडी डॉक्टर इमैनुअल रूपर्ट, अध्यक्ष डीसीएफ डॉक्टर सुवर्षा खन्ना और ग्रुप सीओओ आर वेंकटेश उपस्थित रहे। इस अवसर पर अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। वहीं धर्मशिला अस्पताल की डॉक्टर कनिका सूद शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज से एक विशेष वार्ता में मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने कई बेहतरीन कार्य किए हैं और आगे भी जनता के लिए नई योजनाएं अमल में लाई जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। डॉक्टर कनिका सूद शर्मा ने ब्रजदर्पण न्यूज को बताया कि इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मैमोग्राफी से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की है और साथ ही आयुष्मान योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। हम आगे भी इसी प्रकार के जनहित के कार्य करते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, निदेशक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली से। कल हमारे यहाँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने एक नवीनतम मैमोग्राफी यूनिट की इनॉग्रेशन की। मैमोग्राफी वो टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम स्तन कैंसर की पहचान बहुत शुरुआती स्तर पे कर सकते हैं। अगर हम शुरुआती स्तर पे कैंसर डिटेक्ट कर लेते हैं तो जो कैंसर सर्जरीज होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उसमें पूरा स्तन नहीं निकालना पड़ता और अधिक चिकित्सा प्रणालियां करने की भी आवश्यकता कई बार नहीं होती। कई बार लेडीज़ हमारे पास स्टेज 3, स्टेज 4 में आती हैं क्योंकि वो इन टेस्ट को नहीं कराती हैं। उसकी वजह से एक तो इलाज की जो ठीक होने की गुंजाइश है इलाज के द्वारा वो कम हो सकती है और ज़्यादा चिकित्सा प्रणालियाँ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रिकमेंडेशन ये है कि हर महिला को 45 वर्ष से 54 वर्ष की उम्र तक इसे सालाना कराना चाहिए और उसके बाद हर 2 वर्ष में कराते रहना चाहिए 70 वर्ष की आयु तक। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ब्रजदर्पण न्यूज़ का कि वो हमारे मीडिया पार्टनर बने इस खबर को आप तक पहुँचाने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि आप सजग होकर इन टेस्ट को महिलाओं में समय समय पर कराते रहें।